सुकून पाया कसी में अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं? मम्मा मैं खैर खैरियत से पहुंच गया जद्दा एयरपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हालिम कमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हालिम कमरान .j। आज हम जा रहे हैं उम्रा पे। आपने पिछले व्लॉग में देखा था हम पासपोर्ट बनाने गए थे और हमारी टिकट्स और पासपोर्ट आ गए थे। तो आज हम हैं कराची एयरपोर्ट पे सुबह के 6 बजे। या अपनी दोस्तों से मिलते हुए, क्योंकि हम उम्रे पे जा रहे थे, वो अपनी दोस्तों से मिल रही थी। और फिर बाबा ने मुझे बोला कि कुछ फूड कोर्ट से वहाँ से खाने ना। मैंने बोला बाबा को अल्लाह हाफ़िज़ किया, मैंने कैमरा बंद किया। मैंने बोला फिर भी कैमरा बंद कर दिया, हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। फिर हम आगे बोर्डिंग पास कर ली। उसके बाद आगे पता नहीं कोई लाइन थी, उसका मुझे नहीं आइडिया, तो इसलिए मैं लाइन ही बोल रहा हूँ। उसके बाद हम लाइन में लग गए और उधर से गेट नज़र आता, मैं देख रहा था कि मम्मा मुझे कहीं दिख गया, मैं उनको फिर अल्लाह हाफ़िज़ कर दूँगा, पर क्योंकि वो लोग चले गए थे हमें छोड़ के। फिर भी मैं इधर उधर ढूंढ रहा। उसके बाद हमने बोला ये बैग फेंकते हैं, इसलिए हमने इनको कवर करवा लें। और हम बब्बा इधर हम मुझे पिक्चर नहीं लेने दे रहे थे। बब्बा कह रहे थे इधर पिक्चर नहीं लो, जल्दी बस आओ, जल्दी जल्दी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है जल्दी आते हैं। और ऑफिसर भी बोला था मैम कैमरा नीचे कर दें प्लीज़, कैमरा अलाउ नहीं है यहाँ पे। फिर हमारी बोर्डिंग हुई, हम ट्यूब में जा रहे थे अपने प्लेन में बैठने के लिए और इतने प्यारे बादल हो रहे थे। पर मैंने बोला था कुछ खा लूँगा, पर मैं कुछ खा नहीं पाया क्योंकि 9:40 उन्होंने बोला था लास्ट कॉल है, आप आ जाए। सारे लोग प्लेन में बैठ गए थे, हम जाके बैठे। हम जा रहे थे सऊदी एयरलाइंस से। उसके बाद हमारा जो प्लेन था वो था 701 हवा का क्वीन। बहुत बड़ा प्लेन था, जंबो साइज प्लेन था, 2 ट्यूब लगी हुई थी। और पहले मैं बिब्बी के साथ बैठा, अय्या ने बोला मेरे साथ आ जाओ प्लीज़, मुझे डर लगता है क्योंकि अय्या का फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैंने बोला अय्या के साथ बैठ जाता हूँ। और ये रनवे पे प्लेन ने थ्रॉटल दिए, उफ मुझे इतना डर लग रहा था, फिर भी मैंने डरते डरते कैप्चर कर लिया मैंने कैप्चर। वो चलता रहा 5 मिनट तो ऐसे ही चलता रहा, फिर जाके वो गया बादलों में। ये देखें कितना प्यारा बादलों में गया प्लेन। और मुझे डर लग रहा था, मैं नीचे नहीं देख रहा था क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, क्योंकि बहुत हाइट पे जाता है। हाफ आवर तो ये सीधा स्ट्रेट जाता रहे। और बहुत बुरी टर्बुलेंस थी जब हम जद्दा जा रहे थे। इतनी बुरी टर्बुलेंस मैंने बहुत बार लाहौर तक सफ़र किया, पर ऐसी टर्बुलेंस नहीं देखी। बहुत डर लग रहा था। पहले मैं विंडो साइड पे बैठा हुआ था, पर मैंने अय्या को बोला अय्या आप आ जाए, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि फिर वो अय्या आ गई। मैं तो तुम लोगों की वीडियो बना के भेज रही, तुम दोनों कर क्या रहे? Halim, sit straight. Don't do like this. Halim, sit straight. तो प्लेन जाके सीधा हुआ। हम एक बैग भर के चिप्स जूसेस लाए थे। मैंने अय्या को बोला अय्या प्लेन सीधा हो गया, अब कोई टर्बुलेंस नहीं है, जूस और वो निकाले हम चिप्स। मैंने तो पहले ही एक चिप्स निकाली थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। सुबह 6 बजे का उड़ा हुआ प्लेन और अभी बज रहे हैं 12, तो अभी मुझे डर लग रहा था। फिर मैंने अपने गेम्स खेलने स्टार्ट कर दिए, पर बिब्बी तो पता नहीं क्या कर रही थी, वो अलग अपना पजल खोल के बैठी हुई थी। फिर मैंने 3D मैप खोल लिया, जिधर जिधर से प्लेन जाता है वो हमें बताता है, और कितना एयर प्रेशर था वो हमें सब गाइड कर रहा था। मैंने देखा कितना एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर था कोई 400 के करीब था एयर प्रेशर। और जद्दा से कराची से जद्दा कितना था वो बता रहे, कौन कौन सी सिटी के ऊपर से हम फ्लाई कर रहे थे। और हम तो बीच में ईरान के ऊपर से भी गए, मैंने देखा था पहाड़ ही पहाड़ थे, नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा था, रेगिस्तान पहाड़ बस।
उसके बाद खाना सर्व हो गया था। ये थी, पहले मुझे नान खटाई लग रही थी, पर ये रोटियां थी छोटी छोटी सी। इसके साथ ये अलमराई का फ्रेश वो था। पहले मैं अलमराई को बोलता था अलमारी, फिर बीबी ने बोला इसको अलमराई बोलते हैं। और ये करेला का जूस भी इससे मीठा होगा। ये बहुत कड़वा था, ऐसा लग रहा था करेले का जूस पी रहे हैं, पर इससे मीठा होगा। उसके साथ आप ये देख सकते हैं एयर प्रेशर कितना है, कि पानी का ग्लास कैसे हिल रहा है और पानी चिक 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 चिक। उसके साथ ये मैंगो फ्लेवर का योगर्ट था। इसको तो मैंने रोटी के साथ लगा के खाया था, मुझे बहुत मज़े का लग रहा था। और मैंने अंडे वाली मील ली थी, पता नहीं ये क्या था। बीच में कुछ बॉइल्ड राइस थे और उसके साथ कुछ दाल टाइप थी, पर वो दाल नहीं थी। और ये ड्राई फ्रूट्स तो मैंने पूरे ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स का मैं शौकीन हूँ। ये सऊदी एयरलाइंस का टिश्यू। अब ये अंडे वाली मील है, इसके साथ सालसा सॉस थी और अंडे का घटोला बनाया हुआ था इन्होंने, ये मैंने खा लिया। और अय्या सो गई थी इस सफ़र में, पर मैं तो अपने गेम्स में लगा था। मैं वो बेसबॉल खेल रहा था गेम में, पहली बार मैंने खेली थी और मैंने कोई 10 बॉल्स में 34 रन किए थे, 50 रन इतने। मुझे तो समझ में नहीं आई। फिर मैंने पजल भी खेला, पता नहीं क्या कौन कौन से गेम्स थे, मैंने सारे खेल लिए। और स्पाइडरमैन वाली और आयरन मैन वाली मूवी भी देख ली इतने से सफ़र में मैंने। जद्दा की सिटी नीचे नज़र आने लग गई थी और प्लेन ने टर्न करना स्टार्ट किया। इतना बुरा टर्न हो रहा था। और ये जद्दा पे आप देख सकते हैं कितनी बुरी लैंडिंग हुई है, कि बस डर लग रहा था मुझे बहुत। फिर उसके बाद हम अल्लाह के नाम से फजल से लैंड हो गए इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं? मम्मा मैं खैरियत से पहुंच गया जद्दा एयरपोर्ट। अभी आप टेंशन में नहीं आए। और मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई इंटरनेशनल ट्रैवल की है। ये जद्दा एयरपोर्ट था, मैं देख के हैरान, इतना अच्छा और ख़ूबसूरत किस्म का एयरपोर्ट। और ये जद्दा ने अंदर एयरपोर्ट के अंदर मेट्रोज़ लगाई हुई हैं कि आप इधर से उधर जा सकते हैं। अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो आप वॉक कर लें, पर हम बहुत थक गए थे जद्दा पे चल चल के, तो इसलिए हमने बोला हम मेट्रो ले लें। और मेट्रो इतनी स्पीड में थी और मैं बीबी को बोला ऑसम बीबी, ऑसम था। और ये ऊपर जो है लाइट्स, इसकी लाइट भी चेंज होती है, कभी ये ऑरेंज हो जाती है, कभी ये ब्लू हो जाती है, कभी ये ग्रीन। और ये पहले मैंने बोला बीबी को कि बीबी ये अंदर स्क्रीन तो नहीं लगी हुई। बीबी ने बोला नहीं ये स्क्रीन नहीं है, ये रियल एक्वेरियम है। मैंने बीबी को बोला इतनी सारी फिशेस ये लाए कहाँ से होंगे। और ये हमारी कन्वेयर बेल्ट पे हमारे दूसरों के बैग्स आने स्टार्ट हो गए थे, वो आए जा रहे थे, पर हमारा एंड तक हम खड़े रहे, हमारा बैग नहीं आया। हमने अपना लगेज कलेक्ट किया और हम जैसे ही बाहर निकले, बहुत सारी लाइन से बसेस खड़ी हुई थी और मैं बसेस देख के भी हैरान हो गया था कि किस किस फ्यूचरिस्टिक बसेस थी अंदर। और बाहर से भी एग्रेसिव लुक था हर बस का आगे से, और इतना, और पावर स्टीयरिंग था कि आप एक फिंगर से घुमा सकते हैं स्टीयरिंग को पूरा 360। और फिर हमने अपनी बस ढूंढी और हम जाके अपनी बस में बैठ गए। हालिम, आपकी मम्मा, अंकल बैठ गए आप लोग बस में भाई? तो मनीष भाई बैठ गए भाई, सब ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। बसमा की ये बस थी और आप बाहर लोग खड़े होते हैं, आप अपना उनको लगेज दे दें, वो खुद ही बस के अंदर आपका लगेज रख देते हैं। हमें तो विंडो सीट मिली थी मुझे और बीबी को साइड वाली थी। और मैं देख देख के उधर गाड़ियाँ हैरान हो रहा था कि कौन कौन सी गाड़ी थी। और आप ये देख सकते हैं हमारा H2 थी ये। मैंने देख के हैरान, मैं अपना बीबी को बोला बीबी ये कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और इतने नीट एंड क्लीन रोड्स थे, उफ आप सोच नहीं सकते। पहले हमने उनको बोला हमें वो को मक्का में स्टे करवाएं। उन्होंने बोला था आपको शटल लेके जानी पड़ेगी हरम, और 15 to 20 मिनट्स का शटल का ट्रैवल है। और अगर आप बाय वॉक जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट तो लगेंगे। तो उन्होंने बोला आप
पास वाला ले लें होटल। हमने बोला ठीक है, आपको ज़्यादा पता है। हमने फिर पास वाला ले लिया और ये हमारा होटल है मातेरल जवार। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, ये इसका रिसेप्शन है। इधर आप अपना रूम बुक करवा सकते हैं, पर हमारा तो रूम बुक हुआ था। उसके बाद हमने अपना रूम का कार्ड लिया और हम आगे चले गए। ये इसकी लिफ्ट है। ये लिफ्ट तो बहुत छोटी है और हमें 11th फ्लोर मिला था। 11th इतना ऊपर फ्लोर था। हमारा रूम नंबर 109 था मेरा ख्याल है, 109। और एंटर होते ही आपके लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम है। उसके बाद ये 5 बेड्स हैं और फ्रिज भी है, छोटा सा फ्रिज है। हम अपने रूम में गए, हमने अपना सामान डंप किया, वॉशरूम से फ्री हुए, कुछ खाया और चाय पी। उसके बाद हम उम्रे के लिए चले गए। इब्राहिम खलील रोड, और ये मक्का का फेमस रोड है और मुझे तो बहुत पसंद आया ये इब्राहिम खलील रोड। इधर सारे होटल मिल जाएंगे आपको, गलियों में भी हैं, मेन पे भी हैं, हर चीज़ पे। पर ज़्यादा होटल्स इमार वालों के हैं, इमार अल मीनार जैसे कि उनके ज़्यादा होटल्स हैं। और फ़लस्तीन होटल यहाँ का सबसे फेमस होटल फ़लस्तीन। और ये कबूतर चौक है यहाँ का। इधर बसेस भी आके खड़ी होती हैं, जो उनकी लोकल बसेस हैं इधर खड़ी हो जाती हैं आके पैसेंजर को ड्रॉप करने के लिए। पहली बार जब आप काबा को देखते हो आपको गूस बम्स आ जाते हैं। और पर रश बहुत हो रहा था, फिर भी हमने अल्लाह का शुक्र अपना उम्रा कंप्लीट किया। ज़्यादा बंदा तवाफ में नहीं थकता, बंदा थकता है सफ़ा और मरवा में। हालांकि रात हो रही थी पर ऐसा लग रहा था दिन है, क्योंकि इतनी माशाल्लाह लाइट्स हो रही थी और ये काबा इतना शाइन कर रहा था माशाल्लाह तबारक अल्लाह। इतना प्यारा लग रहा था कि बस। हमने अपना तवाफ़ कंप्लीट किया और हम आ गए सफ़ा मरवा करने। ये सफ़ा मरवा यहाँ से स्टार्ट होता है और इधर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब प्यास लगी थी तो तब बीबी हाजरा परेशान होकर दौड़ी थी। ये इन्होंने बार बार इधर चक्कर लगाए थे, तभी अल्लाह ने रेत में से पानी का चश्मा जारी कर दिया। और ये सफ़ा की पहाड़ी है, ये इन्होंने सिर्फ छोड़ी हुई है, बाकी और सारी जगह इन्होंने मार्बल कर दिए हैं। और ये ओरिजिनल मरवा की पहाड़ी है। इन्होंने जगह जगह पे आब ज़मज़म के कूलर रखे हुए, अगर आपको प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हैं। उसके बाद हमने अपना उम्रा कंप्लीट किया और हम आके बैठ के काबे के सामने और हमने बहुत सारी दुआएं की और पानी भी पिया। आब ज़मज़म इतना मज़े का टेस्ट, अलग ही टेस्ट होता था आब ज़मज़म का। और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था काबा के बस। उसके बाद मुझे भूख लगी, मैंने बीबी को बोला बीबी मुझे अलबेक खाने। बीबी ने बोला अलबेक ले लो। मैंने अलबेक के 20 रियाल के नगेट्स ले लिए थे और बीबी लोगों ने खाया था अल्ताजिज। ये अल्ताजिज ब्रोस्ट, इन्होंने ब्रोस्ट लिया था, बड़ा विंग्स भी लिए थे इसके साथ। पर मुझे तो अलबेक ही अच्छा लगता था तो मैंने अलबेक खाया। आज का उम्र का डे हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।